आज हम लोग अपने अवार्ड्स वाली सीरीज में पद्म अवार्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पद्म अवार्ड्स हमारे पास 3 हैं। तो पहला होता है पद्म विभूषण, और दूसरा पद्म भूषण, और थर्ड होता है पद्म श्री। पद्म विभूषण जो है ये पद्म अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस वाला अवार्ड है या सबसे बड़ा अवार्ड है। और अगर अपन इसको देखें तो सिविलियन अवार्ड्स में सेकंड रैंक पे ये आता है। फर्स्ट रैंक पे तो कौन आता है? अपना भारत रत्न आता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण और पद्म श्री। तो देखिए इनके बारे में अब हम लोग देखते हैं। पहले तो इनके जो इंसिग्निया है या फिर जो मेडेलियन है इनका, वो देख लीजिए वो क्या है अपने पास। तो पद्म विभूषण आपके सामने ये दिख रहा है। इस पे ये लोटस बना हुआ है सामने की तरफ, और पीछे की तरफ भारत का जो नेशनल एम्ब्लेम है वो बना होगा, आगे दिखाऊंगा उसका फोटो। फिर पद्म भूषण है, उस पे भी अपने पास यहाँ पे लोटस बना हुआ है। और देखो इन पे ऊपर लिखा हुआ है पद्म और नीचे विभूषण, इसी तरह यहाँ पद्म भूषण और इधर पद्म श्री बना हुआ है, और यहाँ भी ये लोटस है। तो ये जो पद्म और विभूषण या फिर पद्म भूषण या पद्म श्री, ये कौन सी लिपि में लिखा है? तो ये देवनागरी लिपि या देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा होता है। चलिए देखते हैं अब अपने पास। अब इनकी शुरुआत कब हुई? तो पद्म अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी। देखो, जो अपने अवार्ड्स हैं भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स, बेसिकली 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत हुई थी। और पद्म विभूषण की 3 कैटेगरी थी, जिसको 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में डिवाइड कर दिया गया था 1955 में। और 1954 में स्टार्टिंग में भारत रत्न और पद्म विभूषण थे, और पद्म विभूषण की 3 कैटेगरी थी, प्रथम वरीयता, सेकंड वरीयता, तृतीय वरीयता, ऐसे उनका नाम था। ठीक है, तो अब देखते हैं पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर इनका अनाउंसमेंट होता है। किसके द्वारा होता है ये अनाउंसमेंट? तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ये अनाउंसमेंट। भारत का प्रेसिडेंट पद्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट करता है भारत के रिपब्लिक डे पर, मतलब 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी हमने बता दिया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। नेक्स्ट है फिर इसमें दिया पद्म अवार्ड्स कमेटी। अब देखिए इन अवार्ड्स के लिए बेसिकली कोई भी इसके लिए नॉमिनेशन कर सकता है। जैसे इसकी वेबसाइट है पद्म अवार्ड्स की, उस पर कोई भी आदमी जाके नॉमिनेशन कर सकता है, किसी का भी, या खुद का भी नॉमिनेशन कर सकता है। जैसे आप अपने आप को पद्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए और वहाँ नॉमिनेशन कर दीजिए, या कोई और आपके लिए कर सकता है। लेकिन फिर जब ये नॉमिनेशन हो गया तो जो कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, हर साल बनाई जाती है ये कमेटी। वो कमेटी फिर डिसाइड करेगी उन नॉमिनेशंस में से कि किसको अवार्ड देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। और वो सब आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि आपने क्या स्पेशल वर्क किया है जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो पद्म अवार्ड कमेटी जो है वो हर साल बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड करती है फिर लास्ट में। अब इसमें दिया क्या जाता है? देखो, तो सनद दी जाती है, मतलब सर्टिफिकेट दिया जाता है, और दूसरा मेडेलियन दिया जाता है। जो मेडेलियन अभी हमने दिखाया आपको, ये इस तरह का मेडेलियन होता है, और प्रेसिडेंट देते हैं इनको। लेकिन देखो, मैंने एक चीज़ बोला कि रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर या ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे इसका अनाउंसमेंट होता है। अवार्ड नहीं दिए जाते हैं उस दिन, अनाउंसमेंट होता है। अवार्ड्स तो 1-2 महीने बाद, मार्च अप्रैल के महीने में दिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ये अवार्ड्स देते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और बात यह है कि एक साल में 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड्स नहीं दिए जाएंगे। 120 से ज़्यादा पद्म अवार्ड्स में तीनों कैटेगरी को मिला के, विभूषण, भूषण और श्री, इन तीनों को मिला के 120 से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं किया हमने? 120 में दो पोस्थमसली अवार्ड दिए गए हैं, मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं उन लोगों को दिया गया है, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एनआरआईज़ को अगर दिया है तो वो भी इंक्लूडेड नहीं है। फॉरेनर्स को अगर दिया है वो भी नहीं है। या फिर ओसीआई, मतलब इसको क्या बोले हम लोग, कि जो भारत में नहीं रहते, ओवरसी इनकी इंडियन सिटीजनशिप है जिनके पास, ओवरसी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसको बोलेंगे, ओसीआई, ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हो गया। तो उनको दिया जाता है अवार्ड, वो इस 120 में इंक्लूड नहीं किया गया। फिर बोल रहे हैं कि द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू, हाँ, ये अवार्ड जो एक टाइटलर अवार्ड नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आर्मी पर्सनल होते हैं हमारे, वो अपने नाम के आगे जैसे कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, सब लगाते हैं, तो वो टाइटल है उनकी। लेकिन जिनको पद्म अवार्ड दिया जाता है वो टाइटलर नहीं है। ठीक है, और इसको आप एक सफिक्स या परफिक्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते अपने नाम के तरह, नाम के साथ। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट देखिए, अब पद्म अवार्ड्स जो है ना, इनमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़, मतलब पास्ट की इनमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। इनका जो करंट अफेयर ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जैसे भारत रत्न में तो पास्ट की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इनमें इनका करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पद्म अवार्ड्स 2021 की अगर हम लोग बात करें तो 119 लोगों को ये दिए गए हैं। अब 119 में से 29 तो वीमेन है और फॉरेनर्स कितने हैं, 10 हैं। और पोस्टमसली 16 लोगों को मिला और एक ट्रांसजेंडर को मिला है। ये 119 जो है ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इन तीनों को मिलाकर हैं। और इनमें ये कैटेगरी जैसे 29 वीमेन, फॉरेनर 10 हो गए, पोस्टमस 16 को दिया गया, ट्रांसजेंडर 1 है। अब इनका क्राइटेरिया क्या है वो देखिए, ये नंबर याद रखना आप, बेसिकली 119। अब क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये क्या है कि सर्विस इन एनी फील्ड, सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। देखो किसी भी फील्ड में आप अपनी सर्विस दीजिए और आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपकी वो सर्विस इंक्लूड की जाएगी। अगर स्पेशल सर्विस है तो मतलब आपने कुछ अच्छा किया है, अलग से किया है। इसमें एक चीज़ और इंक्लूड की जाएगी, डॉक्टर्स जो हैं उनको भी इंक्लूड करना है और साइंटिस्ट को भी इंक्लूड करना है। लेकिन जो पीएसयू में वर्क करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो वर्क करते हैं, उन लोगों को इससे एक्सक्लूड किया गया है। बस इतना ध्यान रखो, पीएसयू वालों को एक्सक्लूड किया गया है। अब देखिए हम लोग इसमें बात कर लेते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो 2021 में दिए गए। तो पहले हम लोग बात करेंगे पद्म विभूषण की। ये जो 7 है ये है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2021 में 7 लोगों को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 7 लोगों के नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इनके नाम देख लीजिए। शिंजो अबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, शिंजो अबे। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, इनको मिला था 2021 में पद्म विभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एसपी बालासुब्रमण्यम, ये संगीतकार थे, इनको भी मिला है। फिर बेले मोनप्पा हेगड़े, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, इनको मिला है। नरेंद्र सिंह कृपाणी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है और ये अमेरिकन सिटीजन थे लेकिन इंडिया में इनका बर्थ हुआ था। नरेंद्र सिंह कृपाणी, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कृपाणी। वहीदुद्दीन खान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि रिसेंटली ये एक्सपायर हो गए हैं और इनको कम्युनल हार्मनी के लिए जाना जाता है, मतलब सामाजिक सौहार्द या आप इसको बोल सकते हैं। इन्होंने धर्मों के नाम पर जो कट्टरपंथी थी उसको मिटाने की कोशिश की वहीदुद्दीन खान ने, और ये भी रिसेंटली एक्सपायर हो गए हैं। इनको भी पद्म विभूषण 2021 मिल चुका है। बीबी लाल जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उन पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, इनको भी मिला है पद्म विभूषण। फिर अपना है सुदर्शन साहू, तो ये मूर्तिकार थे सुदर्शन साहू, इनको भी मिला है। ये 7 नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। अब देखिए पद्म विभूषण का जो मेडेलियन है उसको देख लीजिए। ये सामने की साइड है इसकी, इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ पद्म विभूषण। ये देवनागरी लिपि में लिखा है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे ये लोटस बना हुआ है। और फिर इसकी जो दूसरी साइड है इसके ऊपर भारत का नेशनल एम्ब्लम बना हुआ है, जो सारनाथ का ये जो लोयन है सारनाथ वाले वो बने हुए हैं इस पर। और पद्म भूषण की अगर हम लोग बात करें 2021 में तो ये 10 लोगों को दिए गए हैं, 10 लोगों को ये पद्म भूषण मिले हैं और पद्मश्री 102। इनमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप पद्म विभूषण के रखिए। 7 लोगों को मिला है और उनके नाम शिंजो अबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, बेले मोनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कृपाणी, वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू हैं। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। आई होप ये आपको समझ आई होंगी और इनको याद करिए। इसमें वो चीज़ ऐड नहीं किया जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू सो मच।